रश्मि, इस वक्त की सबसे बड़ी इलेक्शन ब्रेकिंग हम आपको दे दें। अली अशरफ फातमी ने नॉमिनेशन कर दिया है मधुबनी सीट से। नामांकन किया है। अली अशरफ ने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। एनडीए को हराना एकमात्र लक्ष्य बताया है फातमी जी ने। आरजेडी से बगावती रुख अख्तियार कर चुके फातमी ने आखिरकार अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। नॉमिनेशन कर चुके हैं मधुबनी सीट के लिए अली अशरफ फातमी और बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। और फातमी जी ने साफ कहा है कि एनडीए को हराना एकमात्र उनका लक्ष्य है। तो देश भर में मतदान चल रहा है। आपको लोकतंत्र की तमाम खूबसूरत तस्वीरें दिखाते हैं। आपको एक ही फ्रेम में अलग अलग तस्वीर हम आपको अलग अलग राज्य से दिखा रहे हैं इस वक्त। वोट से नई शुरुआत किस तरह से की है इस जोड़े ने, आप देख रहे हैं। और दूसरी तस्वीर, एक गर्भवती महिला मतदान केंद्र पर पहुंची है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। और वोटिंग के लिए जोश कितना है, तस्वीरें देखिए आप। कोई सीमा नहीं, कोई उम्र की बाधा नहीं, चाहे वो आम लोग हो और चाहे खास लोग हो। दिव्यांग लोग भी पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों तक और बता रहे हैं कितना जोश है, कितना जज्बा है। अब 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग वोटिंग की तस्वीर है। तमाम आम से लेकर खास लोग मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पी चिदंबरम भी पहुंचे और सीतारमण भी पहुंची, अपने वोटिंग का इस्तेमाल किया। सदानंद गौड़ा और तस्वीरें देखिए आप अलग राज्यों की भी। सुशील कुमार शिंदे भी पहुंचे, तेजस्वी सूर्या भी पहुंचे, श्रीकांत शर्मा भी पहुंचे। और रायगंज की तस्वीर भी आप देख रहे हैं इस वक्त, जहां दीपा जी पहुंची वोटिंग के लिए। अब देखिए, आप नेता हो या अभिनेता हो, तमाम शख्सियत मतदान केंद्रों तक खींची चली आई, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश। यहां पर सब एक है और हम सबको मिलकर के लोकतंत्र का निर्माण करना है और अपनी पसंद की सरकार चुननी है। तो इसके लिए आपको मतदान केंद्र पर पहुंचना पड़ेगा। सुपरस्टार रजनीकांत भी हाथ जोड़े हुए यहां पर प्रशंसकों के सामने, लेकिन यहां पहुंचे वो मतदान के लिए। अलग अलग टीवी स्क्रीन पर आपकी तस्वीर। अब 4 तस्वीरें अलग अलग हम आपको दिखा रहे हैं। रजनीकांत चेन्नई में मतदान के लिए पहुंचे, तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु से उम्मीदवार है बीजेपी के और वो भी मतदान करने के लिए पहुंचे। और शिवगंगा में भी मतदान किया है यहां पर पी चिदंबरम ने। सुशील कुमार शिंदे भी पहुंचे पोलिंग बूथ पर। सोलापुर में उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अब देखिए, लोकतंत्र की कुछ और खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अश्विनी चौबे बीजेपी नेता यहां पहुंचे मतदान केंद्र पर। अभी अभी सुर्खियों में आए थे एक और बयान को लेकर, राबड़ी देवी को लेकर। उन्होंने कहा था, भाभी जी घूंघट में रहिए। निशिकांत दुबे भी पहुंचे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया उन्होंने। पूर्णिया की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे, कटिहार की, भागलपुर की, और साथ ही साथ हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किशनगंज, बांका की। इन 5 जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है और सुचारू रूप से जारी है। ये बहुत राहत भरी बात है। हालांकि अब लंच टाइम हो चुका है और इस बीच भी लोग पहुंच रहे हैं और सुबह से ही लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। और इस बीच जी बिहार झारखंड भी लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि अगर आपने अब तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया तो अपने घरों से निकलिए, पोलिंग बूथ पर पहुंचिए और लोकतंत्र के महापर्व का गवाह बनिए और भागीदारी भी दिखाइए अपने। चले एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हम बांका का। हमारे सहयोगी आशुतोष चंद्रा लगातार डटे हुए हैं बांका में, चाहे धूप हो चाहे छांव हो, जलपान से लेकर के अब लंच टाइम हो चुका है। आशुतोष, क्या कुछ अपडेट्स आपके पास फिलहाल, क्या कुछ चल रहा है? दोपहर 1 बज चुके हैं। हाँ, जरूर।
जरूर 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 लंच टाइम हो गया है और थोड़ा इसका असर जो है वो वोटिंग सेंटर पर भी देखने को मिल रहा है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे क्योंकि बहुत कड़ी धूप है और इसलिए मतदाता जो है उनकी संख्या यहाँ पर काफी कम दिख रही है। और जो मुझे जानकारी मिली है ये आदर्श मध्य विद्यालय है अंचल कटोरिया बांका और यहाँ पर जो टोटल वोटर हैं वो लगभग 850 के आसपास है। और अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 350 वोट जो है यहाँ पड़ चुके हैं। तो हम लोग पहले से ही अनुमान लगा रहे थे कि लगभग 55 से 60% तक वोटिंग होगी और जो आंकड़े मिल रहे हैं उसके मुताबिक लगभग लक्षण लगभग उसी तरह के हैं। कुछ लोग हैं उनसे जान लेते हैं कि किस तरह का चुनावी ट्रेंड चल रहा है। ये बताइए सर, क्या चुनावी ट्रेंड चल रहा है? आप लोग को उम्मीद थी कि इस तरह का मतदान होगा? हाँ, ये उम्मीद थी और ज्यादा ही हो गई और थोड़ा सा दोपहर का समय है। हाँ। इस कारण मतदान अभी कम है। हाँ। और खाने के टाइम के बाद और भीड़ होगी। अच्छा, ये कहा जाता है कि नक्सल प्रभावित इलाका है, 4 ही बजे तक होना है। जी, तो क्या वाकई लोगों में खौफ है, दहशत है, लोग इसलिए भी घर से बाहर नहीं निकल रहे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मार्केट में ऐसी कोई बात नहीं है, साइड जगहों पे है, लेकिन प्रशासन दुरुस्त है, कहीं ऐसी कोई परेशानी नहीं है पब्लिक को। अच्छा, लोग निर्भीक होकर के मतदान कर रहे हैं? बिल्कुल निर्भीक होकर मतदान कर रहे हैं। अच्छा, शांतिपूर्ण मतदान। एजेंडा क्या लगता है कि बांका का क्या यहाँ स्थानीय एजेंडा क्या लगता है, क्या है? त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन तीर छाप का ज्यादा संख्या है। चलिए, तो त्रिकोणीय मुकाबला है और तीर छाप की भी संभावना है, इस तरह के अपनी इनकी राय है और इसमें कोई दो राय नहीं है। 3 बड़े जो राजनेता नेता हैं वो मैदान में हैं और चूंकि जितने भी कैंडिडेट हैं, हमने गिरधारी यादव से भी बात की थी, पुतुल देवी से भी बात की थी, इसके अलावा जयप्रकाश यादव से भी हम लोगों ने बात किया है। वो लोग लगातार घूम रहे हैं और हर एक बूथ पर जाकर अपनी जीत को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी धूप का असर दिख रहा है यहाँ, खासतौर से अगर कटोरिया की बात करें तो थोड़ी सी संख्या जो है वो मतदाताओं की कम हुई है। हालांकि 4 बजे तक ही यहाँ वोटिंग होना है, ये भी एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल आशुतोष, अब महज 3 घंटे बाकी रह गए यहाँ पर कि लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है नक्सल प्रभावित इलाका है। आशुतोष, हम चाहेंगे अगर आप कुछ मतदाताओं से बातचीत कर पाए, क्योंकि अभी एक सज्जन ने आपसे बात की, उन्होंने कहा कि कोई खौफ नहीं, कोई भय नहीं है। अगर देखा जाए तो खौफ और भय सिर्फ और सिर्फ धूप से है। यहाँ पर नक्सलियों का कोई नामो निशान नहीं है। उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, कितना बदलाव उन्होंने देखा है यहाँ पर, क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाका है तो आज ये खौफ दहशत नहीं है, लेकिन एक वक्त रहा होगा जब लोग वाकई डरते होंगे। तो जरूर 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 ये एक बड़ा सवाल है। चूंकि अगर चुनाव आयोग ने इस इलाके को नक्सल प्रभावित बताया है तो कहीं ना कहीं बड़ी बात जरूर होगी और हम लोगों से जानना चाहेंगे कि नक्सल प्रभावित इलाका बताया गया है तो कुछ वजह रही होगी कि इलाका खराब होगा, सेंसिटिव होगा, मजबूरी में लोग नक्सल क्षेत्र में उतरेंगे। क्या परिस्थितियां थी? आप लंबे समय से यहाँ रह रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल लंबे समय से यहाँ के निवासी हैं जी, मूल निवासी यहाँ के। हाँ। वैसा कुछ है नहीं, कुछ पहले घटना आज से करीबन 20-25 वर्ष पहले हाँ। थोड़ा बहुत हुआ था। नोक झोंक तो चुनाव में होता ही है। उस वक्त मतदान में इतनी उत्तेजना नहीं थी लोगों में, इतना अच्छा व्यवस्था नहीं था, मतलब जागरूक नहीं थे लोग, जिसके कारण कुछ थोड़ा सा छिटपुट घटना हुआ और आज उनका प्रभाव जो है लोगों पर लोगों पर तो नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग के नजर में ऐसा पाया गया। अच्छा, क्या लगता है आपको, वाकई यहाँ पर दहशत जैसी स्थिति है क्या? जी नहीं, कोई दहशत स्थिति यहाँ नहीं है। सुबह से अपना जनता लोग जो है मतदान देने के लिए कतारबद्ध खड़ी रही लंबी कतार में और काफी दहशत को दूर करके इन लोगों ने मतदान दिए और भय मुक्त मतदान दिए, कहीं को निर्भीक एकदम होकर दिए। एक चीज ये कहा जाता है ना कि डेवलपमेंट के नाम पर, तो क्या वाकई यहाँ पर इस इलाके में डेवलपमेंट के ही नाम पर वोट हो रहा है? जी 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 बिल्कुल। नहीं तो कहने के लिए तो लोग डेवलपमेंट बोलते हैं, लेकिन आखिर में जाति और धर्म के आधार पर चले जाते हैं। ना ऐसा कोई बात नहीं है, वैसा कोई बात नहीं है। डेवलपमेंट दिख रहा है लोगों के नजर में एकदम बिल्कुल, कम हो बेसी हो, कहीं कुछ अधिक हुआ कहीं कुछ कम हुआ, लेकिन डेवलप हो रहा है। और आजाद भारत के बाद अपने भारतवर्ष में ऐसा फाड़ू प्रधानमंत्री पहली बार मिला है और आगे ऐसा मिले कि न मिले ये नहीं कह सकता, लेकिन आने वाले जनता को मैं यही कहूंगा कि इस प्रधानमंत्री की कुर्सी को बरकरार रखें। और भी कई लोग हैं, उनका कहना है कि आगे आएंगे तो न्याय मिलेगा, आपको एक मिनिमम राशि फिक्स कर दी जाएगी, आपको हर एक साल इतने पैसे आपके खाते में चले जाएंगे, सारे लोन माफ हो जाएंगे, किसानों का लोन माफ हो जाएगा। तो ये सब भी तो एक वादे हैं। तो देखिए, अब अन्य भिन्न पार्टियां हैं, सभी तो अपने अपने वादे पेश करेंगे। अब कौन खरा कितना उतरा ये तो दिख रहा है सामने, बोलने बताने की बात नहीं है। क्या कहा जा सकता है इसमें?
आपको लगता है कि वादों में दम होगा या फिर हकीकत जो जमीन पर दिख रहा है उसमें? जो हकीकत जमीन में दिख रहा है वही दम है। आपको लगता है जमीन पर कुछ दिख रहा है? हाँ, दिख कैसे नहीं रहा, बहुत कुछ दिख रहा है। मोदी जी के सरकार में बहुत कुछ दिख रहा है। देखिए, हाँ आप बताइए। पूरे सरकार, मोदी सरकार में एकदम पूरा जीएसटी लागू कर दिया, नोटबंदी कर दिया, काफी लोग मरा। ठीक है। इससे आपका लॉस नहीं। मुझे भी बोलने दीजिए। जब भाजपा बड़ा तब आता तो आप बोलने देते, हमको बोलने क्यों नहीं देते? आरजेडी वाले को हमें भी बोलने दे। कोई ये नहीं है। 15 लाख बोला तब मोदी थक नहीं काम किया। ठीक है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अपने दावे हैं और अपने विचार हैं। हम वाकई किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जनता पब्लिक की बात कर रहे हैं कि उनके जहन में क्या चल रहा है और वाकई वो अपनी सरकार से क्या चाहते हैं। देखिए, जरूर अपनी बातें हैं और लोग चाहते हैं कि जो उनका कैंडिडेट हो वो कैंडिडेट आगे निकले। सबसे दिलचस्प बात मैं आपको बता दूं कि जो बांका लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो 4 जो सीटें हैं, 6 यहां पर विधानसभा क्षेत्र हैं। 4 सीटें जेडीयू के खाते में है, 1 सीट आरजेडी के खाते में है, 1 सीट बीजेपी के खाते में है। लेकिन सबसे दिलचस्प मामला ये है कि जेडीयू के खाते में ये 4 सीटें तब गई थी चूंकि 2015 में महागठबंधन की सरकार थी, महागठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ा गया था, तब जेडीयू के खाते में 4 सीटें आई थी। लेकिन अब परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं क्योंकि जेडीयू बीजेपी के साथ चली गई है और आरजेडी महागठबंधन के साथ खड़ी है। परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं। यहाँ पे क्योंकि लोग थोड़ा सा गुस्सा हो रहे थे, नाराज हो रहे थे, तो इनसे बहुत ही आराम से बात करने की कोशिश कीजिए, बहुत प्यार से बात करने की कोशिश कीजिए कि वो हम सिर्फ और सिर्फ आपकी राय जानना चाहते हैं, किसी पार्टी विशेष की राय नहीं जानना चाहते। क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्या तैयारी है चुनाव को लेकर? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक आम जनता के जहन में उस वक्त क्या चलता है जब चुनाव की डेट शीट आ जाती है, घोषणा पत्र आ जाता है, उसके बाद उनके दिमाग में क्या चलता है जब ताबड़तोड़ रैलियां होती हैं, प्रचार प्रसार होते हैं और उसी वक्त कई ऐसे नेतागण होते हैं जिनका पहली बार वो चेहरा देखते हैं। देखिए, जरूर। और व्यक्तिगत तौर पर पार्टी की बात अलग छोड़ दी जाए, व्यक्तिगत तौर पर भाई साहब बहुत नाराज थे, आपकी बात हम सुन लेते हैं। ये बताइए कि व्यक्तिगत तौर पर आप बांका जो क्षेत्र है वहां पर आपने क्या देखा, क्या महसूस किया? यहाँ 71 पुल जयप्रकाश यादव बनाया, 60 साल में 5 पुल बनाया था। 5 साल में 71 पुल जयप्रकाश यादव बनाया है। मतलब डेवलपमेंट किया है आरजेडी ने। जो मतलब यहाँ जाति का कोई मुद्दा नहीं है? नहीं, जाति का मुद्दा नहीं है, मगर यहाँ डेवलप किया है। जो विकास करेगा उसको वोट मिलेगा। डेवलपमेंट की बात यहाँ भी कर रहे हैं और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो मामला है, यहाँ जो मामला है वो डेवलपमेंट मुद्दा है या फिर कास्ट मुद्दा है या फिर धर्म मुद्दा है? नहीं, यहाँ डेवलपमेंट की बात नहीं है, विकास का मुद्दा नहीं है, विकास की बात है, विकास की ही बात है। आप बताएंगे सर कि यहाँ जो मुद्दा है वो डेवलपमेंट मुद्दा? सर, मैं तो आगे के बात नहीं बता सकता हूँ, देश दिल्ली में क्या है नहीं है, लेकिन ये हमारा संसद जो है 5 साल में अच्छा काम किया है और अच्छा ही रहेगा। आपको लगता है अच्छा काम हो रहा है? देखिए, अपनी अपनी विचार है, अपनी अपनी बातें हैं, विचार है, अपनी अपनी राय है। आशुतोष, जाहिर सी बात है और ये काफी जागृत मतदाता है, ये अच्छी बात है, किसी से कोई नाराजगी नहीं। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ आशुतोष, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल हम रुक कर लेते हैं हमारे जी बिहार झारखंड के न्यूज रूम का। हमारे सहयोगी अभिषेक कात्यायन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या कुछ है आपके पास इलेक्शन अपडेट? बिल्कुल रश्मि, अभी चूंकि 1 बजे तक का हमारे पास वोट परसेंटेज का अपडेट आ चुका है कि कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है। आपको बता दें कि पूर्णिया में फिलहाल जो जानकारी मिल रही है 31.82% मतदान। दोपहर 12 बजे तक का ये अपडेट है, 12 बजे तक हुआ है मतदान। किशनगंज में 32% मतदान हुआ है दोपहर 12 बजे तक। कटिहार में 25% मतदान हुआ है। कटिहार में मतदान प्रतिशत कम थोड़ा रहा है। बांका में 32.6% मतदान हो चुका है अब तक। और भागलपुर में 1 बजे तक 28% मतदान की खबर आ रही है। ये कुल मतदान प्रतिशत है अलग अलग जगहों से। 5 लोकसभा क्षेत्र से किशनगंज में 32%, कटिहार में 25%, पूर्णिया में 31.82, बांका में 32.6% मतदान हो चुका है। एक बार हम नवजीत का रुख करेंगे जो कंट्रोल रूम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवजीत, जरा बताइएगा कि पहले चरण में भी जो मतदान हुआ था, तो कहा गया था कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इस वजह से हो सकता है मतदान प्रतिशत कम है, लेकिन इस बार भी ऐसा लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रतिशत बढ़ेगा। लेकिन फिर भी 6 बजे तक क्या उम्मीद की जा सकती है?
देखिए अभी का जो मतदान प्रतिशत है वो 1 बजे तक वोटिंग परसेंटेज है। इसमें सुधारने की बात है कि अभी तक जो मतदान हुए हैं तकरीबन 32% के आसपास वो 1 बजे का मतदान है, और जो हमारे स्क्रीन पर जो चल रहे हैं वो 1 बजे का मतदान है। और जो मतदान का अभी तक ट्रेंड रहा है वो कहीं न कहीं वो जो पहले चरण का मतदान था उससे बेहतर है। 2014 में भी बेहतर हुआ था, इस बार भी उसी के हिसाब से बेहतर आने की उम्मीद है। जो वोटिंग परसेंटेज है वो कहीं न कहीं इस बार है वो करीब 60 और 65 के आसपास जाएगी। और ऐसा इलेक्शन कमीशन और चुनाव निर्वाचन विभाग के जो कर्मी हैं, जो चीफ ऑफिसर हैं, वो मान रहे हैं कि जो पिछली दफा का जो वोटिंग परसेंटेज रहा था उससे उछाल आएगा वोटिंग परसेंटेज में। तो एक तरीके से काफी उम्मीद है कि वोटिंग परसेंटेज इन 5 सीटों पे कम से कम 70 के आसपास जाए, 65 के ऊपर जाए। लेकिन देखने वाली स्थिति होगी कि शाम जब 6 बजेंगे फाइनल रिपोर्ट आते हैं उस समय पता चलेगा कि कितना उछाल मिला है, कितना बढ़ा है। लेकिन अभी तक का जो ट्रेंड रहा है सुबह से अभी तक का जो ट्रेंड रहा है, ये उम्मीद है उनकी, या फिर ये माना जाए कि अभी तक का जो ट्रेंड है उस हिसाब से उन्हें लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा? उम्मीद करना अलग बात है, क्योंकि चुनाव आयोग हमेशा कहता है कि हमें उम्मीद है कि बिहार में भी प्रतिशत बढ़े, लेकिन बढ़ नहीं रहा उस तरह से। जी बिल्कुल, देखिए पहले चरण का जो मतदान हुआ था एक सुबह में शुरुआती दौर में लगा था कि जो पिछली दफा का जो 2014 का जो मतदान वोटिंग परसेंटेज रहा था उससे कम रहेगा। लेकिन लास्ट टाइम जब फाइनल वोटिंग परसेंटेज आता है तो देखने को मिलता है कि 2 से 2.5% वोटिंग अधिक होती है। कुछ इसी तरीके से यहाँ भी मान रही है। और सबसे अहम बात यह है कि जो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर ऐसे सीट हैं जहां पे और सब जगहों से और सब सीटों से और सब जो संसदीय क्षेत्र होते हैं वहां से अधिक वोटिंग होती है। पिछला ट्रैक भी यही रहा है। तो उसी लिहाज से चुनाव आयोग भी को लग रहा है कि कहीं न कहीं यहाँ भी यदि 2 से 3% की वोटिंग परसेंटेज बढ़ती है तो तकरीबन वो करीब 65 के आसपास जाती है, जो काफी इनके लिए उत्साहजनक रहेगा। जिस तरीके से इन्होंने चुनाव आयोग ने जो चुनावी से जुड़े हुए कर्मी होते हैं वो काफी जागरूकता अभियान फैलाए हैं। चलिए, यानी लगता है उनको कि जागरूकता अभियान का असर पड़ेगा और 65% तक वोट प्रतिशत हो सकता है इस बार। वाकई अगर ऐसा होता है तो एक अच्छा आंकड़ा होगा, एक सुखद स्थिति होगी कि मतदान लोग कर रहे हैं। रश्मि, तो जैसा सुना आपने कि नवजीत भी कह रहे हैं कि इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि 65% तक मतदान हो सकता है। बिल्कुल, ये अच्छी और राहत भरी खबर है अभिषेक, समझा जा सकता है। और जाहिर सी बात है जो कोशिशें की गई हैं चुनाव आयोग की तरफ से वो कोशिशें रंग लाती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया अभिषेक आपका। इस बीच कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी को बहुत प्यार और समर्थन मिल रहा है। शक्ति सिंह से खास बातचीत की हमारे जी मीडिया संवाददाता ने, आप भी सुनिए। दूसरे चरण के 5 सीटों में से 3 पर कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, इनसे बात करते हैं। सर, कितनी चुनौती लग रही है? देखिए, मैं सबसे पहले बिहार के प्यारे लोगों का धन्यवाद करता हूं। बहुत आशीर्वाद, प्यार और समर्थन मेरी पार्टी को, मेरे प्रत्याशियों को और हमें दिया है, इसलिए मैं बिहार के प्यारे लोगों का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। इस चरण में जो चुनाव हो रहे हैं, महागठबंधन मजबूती से सभी सीटों पे लड़ रही है और इसी चरण में मेरी पार्टी के 3 प्रत्याशी कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया में लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि वहां के लोगों ने इतना प्यार और समर्थन दिया है कि जिनकी भी जनसभा हमने लगाई है वहां उम्मीद से कहीं ज्यादा लोग आए। जो जनता तय कर रही है उसके पास उनके तराजू में 2 चीज है, एक और जुमलेबाज है, दूसरी और एक पाक साफ दिल से बोलने वाला नेता। 3 राज्यों में कहा किसान का कर्जा माफ करूंगा, तुरंत करके दिया, राहुल गांधी जी है। तो कांग्रेस और महागठबंधन के लोगों को बिहार की जनता का प्यार, आशीर्वाद और वोट्स मिलेंगे। दूसरी बात सर, शकील अहमद नॉमिनेशन के मधुबनी से कांग्रेसी हैं, अभी तक कांग्रेसी हैं, तो उनको लेकर के पार्टी क्या निर्णय लेगी और पार्टी क्या सोच रही है? देखिए, मैं चाहता था कि मधुबनी और दरभंगा मैं रखूं, कांग्रेस के हिस्से में आए। कभी कभी जब विचारधारा की लड़ाई हम लड़ते होते हैं तो व्यक्ति का इंटरेस्ट, विचारधारा के इंटरेस्ट के बीच में टकराव होता है, तो व्यक्ति के इंटरेस्ट को छोड़ना पड़ता है, आइडियोलॉजी के इंटरेस्ट को, सोच को, विचार के इंटरेस्ट को प्राधान्य मिलता है। महागठबंधन हमें साथ रखना था और साथियों को समाना था, तो वो सीट मेरे हिस्से दोनों नहीं आई। कीर्ति जी को
मैंने लड़ाने के लिए नहीं पर जीतने वाली जगह ढूंढ के उनको धन्यवाद, वो चुनाव लड़ रहे हैं। शकील भाई सीनियर साथी रहे, मेरे अच्छे दोस्त रहे, मेरा निजी रिश्ता उनसे बहुत अच्छा रहा है। पार्टी ने बहुत कुछ उनको दिया है, तो मैं नहीं मानता हूं, उनकी कोशिश थी फ्रेंडली फाइट, जो कि हमारा कोर ग्रुप हाईकमान में होता है, उन्होंने मंजूरी नहीं दी कि देयर कैन नॉट बी एनी फ्रेंडली फाइट। तो शक्ति सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। यहां पर लगातार दावे किए जा रहे हैं कि तमाम सीटों पर महागठबंधन को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि आखिरी फैसला, अंतिम फैसला जनता जनार्दन को करना है। 23 मई को नतीजे आएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, यहां पर जल्द लौटते हैं।